यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग देखते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में भूगोल में जिसका नाम है हिल्स या पहाड़ी। क्योंकि आज देख रहे हैं एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि भूगोल में अब मेन टॉपिक से क्वेश्चन सीधे उठा रहा है, कैसे पूछ रहा है उसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि पहाड़ी होती क्या है, हिल्स किसको कहते हैं। अब बाकी आप लोग सुनते होंगे पर्वत किसको कहते हैं, पठार, मैदान, ये सब चीज़ को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो हिल्स क्या होती है पहले इसको हम लोग देखेंगे कि हिल्स क्या होती है। पहाड़ी अगर देखेंगे तो पहाड़ी का निर्माण भूकंपीय हलचल से धीरे धीरे पहाड़ी का निर्माण होता जाता है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि ये पहाड़ी के पहले पर्वत को देखते हैं थोड़ा कि आखिर पर्वत और पठार इनमें क्या अंतर है। इसमें बच्चों ये डिफिनीशन होती है, जैसा कि भूगोल में बताया जाता है कि 1000 मीटर से अगर उसकी ऊंचाई नीचे है तो उसको कहते हैं पहाड़ी। पहाड़ी या पहाड़ भी बोलते हैं और हिल्स। अगर यही ऊंचाई इसकी 1000 मीटर से ऊंची हो जाए और उसका शेप कैसा हो, शंकु के तरह से हो, यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई अगर 1000 मीटर से ज़्यादा हो गई और शेप देखने में कैसा लगे, शंकु के हिसाब से, यानी शंकु की तरह। अब ये मैक्सिमम ऊंचाई मैक्सिमम हो सकती है आपकी 6000 मीटर, 8000 मीटर यहाँ तक जा सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्वत, यानी माउंटेन। अगर यही ऊंचाई यही 1000 मीटर से नीचे हो यानी गड्ढे में हो और वो देखने में कैसा लगे, एकदम समतल लगे, यानी प्लेन लगे, जहाँ पे खेती के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सब चीज़ के लिए अच्छा होता है, घर मकान सब कुछ बनाने के लिए अच्छा होता है और उपजाऊ भी होता है, इसको कहते हैं आप लोग प्लेन, यानी मैदान कहते हैं इसको, यानी मैदानी एरिया, प्लेन भाग। अगर यही 1000 मीटर से ऊंचाई इसकी ज़्यादा हो जाए और देखने में फिर भी क्या लगे, प्लेन ही लगे, यानी समतल लगे, तो इसको कहते हैं पठार। तो आप इस लाइन से आप समझ चुके होंगे कि 1000 मीटर से अगर नीचे है और उसकी शेप देखने में कैसा लगे, शंकु की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, पहाड़ी, हिल्स कहते हैं। 1000 मीटर से ऊंचा है और देखने में उसका शेप कैसा, शंकु की तरह से लगे, यानी कोनिकल शेप लगे, तो उसको कहते हैं क्या, पर्वत। और 1000 मीटर से नीचे हो और एकदम प्लेन हो तो उसको कहते हैं मैदान। और साथ में 1000 मीटर से ऊंचा हो और देखने में कैसा लगे, प्लेन ही, तो उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। इसी तरह हम लोग भारत के मैप में भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वो एरिया है। जैसे आप देखते हैं ये एरिया पूरा क्या है, पर्वत है, यानी इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर से ज़्यादा और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी, 8000 मीटर तक जा सकती है। आप देखते हैं इसी हिमालय पर आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, इसकी भी ऊंचाई 8848 मीटर है। हमेशा ऊंचाई बढ़ ही रही है, बढ़ने के पीछे दूसरा रीजन है, उसको हम आगे बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन अभी आप समझिए कि ये क्या है, पर्वत है। और दूसरा ये इसके नीचे वाला कौन सा, ये मैदानी भाग। मैदानी भाग आप देखेंगे यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब पूरा आसाम तक चला जाता है। ये कौन सा है, मैदानी एरिया, यानी ये क्या है, मैदान है। और इसमें ये इसकी क्या है, गहराई नीचे, यानी 1000 मीटर से इसकी नीचे गहरे गड्ढे में है, इसीलिए सारी नदियाँ इसी मैदानी भागों में आती रहती हैं, चाहे इधर से नदियाँ आए पठारों से, चाहे ये बीच वाला कौन सा होता है, पठारी भाग। तो आप इसको समझ चुके होंगे। लेकिन इन सब से थोड़ा अलग हटके जो आज का टॉपिक था, हिल्स यानी पहाड़ी, वो क्या था, वो भारत में हर जगह है, मैक्सिमम जगहों पे पहाड़ी देखने को मिलेगी। अब वो पहाड़ी क्या है, भूकंपी हलचल के द्वारा, यानी जब जब भूकंपी हलचल होती है तो धीरे धीरे पहाड़ियों का निर्माण हो गया। इसकी मिनिमम ऊंचाई आप देखेंगे तो 1000 मीटर तो होती है, लेकिन साउथ यानी दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो वो 3000 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये देखिए जो हिल्स है, पहाड़ी है, भारत में अब अपनी आसानी के लिए सब लोग भूगोल वालों ने इसको 4 भाग में बांट लिया। एक है दक्षिण भारत की पहाड़ी, दूसरी है मध्य भारत की पहाड़ी, और तीसरी आपका पूर्वी भारत की पहाड़ी, और चौथी सबसे लास्ट वाली पश्चिमी भारत की पहाड़ी। अब हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस मैप में अगर आप देखेंगे, यहाँ इंडिया अपना कहाँ है, यहाँ पर है इंडिया। पहले ये इंडिया कहाँ हुआ करता था, यहाँ मेडागास्कर के पास। धीरे 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 इसको महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी बताया जाता है, किस तरह अलग अलग महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, सब एक दूसरे से दूर जाने लगे। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया जाता है कि इंडियन प्लेट किस तरह से ऊपर आ रही थी और आगे जाके अपनी बड़ी वाली प्लेट से यानी यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ।
यानी पूरे दुनिया में जहां भी पर्वत का माउंटेन का निर्माण हुआ वहां क्या है, दो प्लेटों के आपस में टक्कर के वजह से ही हुआ है, जबकि पहाड़ी इनसे अलग है। पहाड़ी का निर्माण प्लेटों की टक्कर से न होकर के भूकंपीय हलचल से हुआ है। तो पहला हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत की पहाड़ी देखने के लिए हम लोग इस फिगर में देखेंगे, फर्स्ट वाली कैटेगरी कौन सी है, दक्षिण भारत की पहाड़ी। दक्षिण भारत की पहाड़ी, दक्षिण भारत की पहाड़ी। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। पहले ये देखिए दक्षिण, हम दक्षिण से ही क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग आप अवेयर रहते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत की चीज़ों से हम लोग पहले से अवेयर हैं, लेकिन दक्षिण भारत की चीज़ों से हम कम अवेयर रहते हैं, इसलिए हम दक्षिण से ही शुरुआत करते हैं। दक्षिण से शुरू करने के पीछे हमको क्या है कि हमको पहले से ही वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग दक्षिण से देखेंगे, क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि जब ये भारत नीचे से जा रहा था, इस फिगर में आप देखने का प्रयास करिएगा, इस फिगर में जब ये भारत यहाँ नीचे से जाता है, नीचे से जाने के बाद कहाँ, ये इंडियन प्लेट जब टकराती है किससे, इस बड़ी वाली प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, तो जब भी किसी चीज़ से टक्कर होती है तो आगे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, धंस जाता है, और पीछे वाला हिस्सा उठ जाता है। मान लीजिए कभी भी कोई गाड़ी अगर किसी दीवार से टकराएगी तो क्या आगे का हिस्सा धंसेगा, उसका पीछे का हिस्सा उठ जाएगा। सेम वही कंडीशन भारत के साथ भी हुआ था कि आगे का हिस्सा पहले धंस गया, और धंसने के बाद धीरे धीरे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टक्कर होने के बाद धंसी, और फिर धीरे धीरे उठने लगा, जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हो गया। और ये पर्वत आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ ही रही है, और बढ़ने की वजह से ये हमेशा देखते हैं जो भी इस पर ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाती है। और वहीं से यानी भारत का नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, उठ गया। भारत का नीचे वाला हिस्सा उठने का मतलब है कि इस हिस्से पे जितनी पहाड़ियों का निर्माण होगा, जो जो पहाड़ियाँ होंगी उनकी ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे नीचे अगर देखेंगे तो ये वाली है, इसको कहते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन सी, इलायची, इसको इंग्लिश में कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी के बाद इसके ऊपर देखेंगे तो आपको कौन सी मिलेगी, सेवराय की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, उसके बाद सेवराय की पहाड़ी। उसके ऊपर आप जाएंगे तो कौन सी पहाड़ी मिलेगी, अन्नामलाई की पहाड़ी। आप देखिए दक्षिण भारत में इलायची की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, तीन पहाड़ी हो गई, इलायची, सेवराय, अन्नामलाई। इसके बाद एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी को बताया जाता है कि इधर से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन बिंदु है, कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन गया। पहला तो यही बन गया कि दक्षिण, सबसे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम स्थित पहाड़ी यानी दक्षिण बिंदु पर स्थित पहाड़ी कौन सी है, उसका नाम है इलायची की पहाड़ी। और वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये भी पर्वत है, पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत, दोनों किस बिंदु पर आकर के मिलते हैं, तो नीलगिरी पर मिलते हैं। नीलगिरी का पहाड़ी जो है वहाँ पे दोनों आके मिलते हैं। और नीचे कौन कंटिन्यूस आगे जाएगा, तो यही आपका पश्चिमी घाट पर्वत ही जाएगा। और ये पश्चिमी घाट और नीचे जाकर के आप देखते हैं यहाँ श्रीलंका से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो बीच में, ये जो बीच में है थोड़ी सी जगह, हाँ, इसी को कहते हैं राम सेतु या आदम ब्रिज। हिंदू धर्म के हिसाब से राम सेतु कहते हैं कि भगवान राम ने इस इधर से गया था, लेकिन वही इस ईसाई और मुस्लिम में इसको आदम ब्रिज के नाम से, आदम और हवा की कहानी वो अलग है, उसके हिसाब से ये जाना जाता है। तो ये कौन सा गया है, पश्चिमी घाट, इसी पर सारी पहाड़ियां हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग देख लिए, नीलगिरी की पहाड़ी, इसको मिटा देते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक में। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। उसके ऊपर एक और पहाड़ी है जिसको कहते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई, इसको अभी हम आगे बताएंगे। तो आप देखें दक्षिण भारत में कहाँ से हम लोग शुरू की, इलायची की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची, इलायची की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, दक्षिण भारत की पहाड़ी। अब इनके बारे में इनका नाम हम लिख लेते हैं।
एक एक करके। तो पहला है आपका इलायची की पहाड़ी, और दूसरा क्या है, सेवराय, तीसरा अन्नामलाई, चौथा है आपका नीलगिरी, फिर आपका है ब्रह्मगिरी, फिर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। तो अब देखिए इलायची की पहाड़ी आपको पहले बता दी कि सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी। और सेवराय की पहाड़ी उसके ऊपर है। अन्नामलाई की पहाड़ी आपकी कहाँ है, ये भी है दक्षिण भारत में, और इसकी ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक। उसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी पे दोनों मिलते हैं, कौन कौन से, पूर्वी घाट, पूर्वी एंड पश्चिमी घाट, पूर्वी एंड पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। अब महाबलेश्वर की ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई, कलसूबाई। तो आप देखें इस यहाँ से, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से इसको कई तरह से हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। इसको 1 नंबर यहाँ से डाल सकते हैं, एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, 5, 6। यहाँ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 पहाड़ी थी जो दक्षिण भारत की पहाड़ी है। अब हम लोग देखते हैं मध्य भारत की पहाड़ी। अब हम लोग देखते हैं मध्य भारत की पहाड़ी। इसके लिए पहले एक फिगर ले लेते हैं। पहले इंडिया का वो वाला मैप लें जिससे हम इसको आपको आसानी से समझा सकें। ये आ गया ये मैप। तो अब लोग हम शुरू करते हैं। मध्य भारत की पहाड़ी यानी देखने का यह नाम से ही स्पष्ट है कि कहाँ होगा, ये मध्य में होगा, बीच में होगा इंडिया के। तो मध्य भारत की पहाड़ी में हम आपको बता दें कौन कौन सी वो पहाड़ी हैं। तो मध्य भारत का एक एक करके पहले आपको हम बताएंगे। सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो ये मध्य भारत में ये पहाड़ी है जिसको कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। उसके बाद दूसरी जो नंबर की आती है उसको कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। उसके नीचे एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं अजंता की पहाड़ी। इन्हीं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इसको हम नदी वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे, डिटेल वहाँ बताते हैं कि कौन सी नदी इन दोनों के पहाड़ियों के बीच से। और उसके बाद सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी नदी जाती है, ताप्ती नदी, जो अरब सागर में जाती है। तो 3 पहाड़ियाँ आप सीक्वेंस से देख लिए, कौन कौन सा, एक तो यही है, दूसरा और तीसरा विंध्याचल की पहाड़ी, और बीच में आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, चूंकि यूनिक है कि वो कौन सी पहाड़ी है जो सिर्फ एक ही राज्य में है, तो वो कौन सी है, आपकी सबसे नीचे वाली अजंता की पहाड़ी। तो अजंता की पहाड़ी एक ही राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे इस साइड में, तो मैकाल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, मैकाल की। तो 4 नंबर कौन सी हो गई, मैकाल की। इसकी ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से ये नदी निकलती है नर्मदा, यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक तो ये नर्मदा जो बीच से चली जाती है अरब सागर में, एक इधर बिहार में चली जाती है सोन नदी, एक महानदी। तो तीनों को इस नदी वाले टॉपिक में हम डिटेल पढ़ाते हैं भूगोल में। अभी आप लोग चूंकि पहाड़ी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पहाड़ी पर ज़्यादा फोकस करिए। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, मैकाल। अब देखिए इसकी ऊंची चोटी का नाम है क्या है, अमरकंटक। इसकी ऊंची चोटी अमरकंटक। सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। तो मैचिंग करवा के पूछता है, कभी कभी पहाड़ी से मैचिंग करवाएगा किस राज्य में है, कभी कभी ऊंची ऊंची चोटियों से मैचिंग करवाएगा कि ये कौन सी चोटी किस पहाड़ी पर है। तो दोनों तरह से आप देख लेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ झारखंड में रामगढ़ की पहाड़ी है और एक राजमहल की पहाड़ी है।
रामगढ़ और राजमहल, इसी रामगढ़ की पहाड़ी झारखंड में, इसकी ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनको यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से इसको पारसनाथ की चोटी कहते हैं। तो 5 नंबर और 6 नंबर। तो देख लिए मध्य भारत की इतनी सारी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। अजंता की पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ एक ही राज्य में है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। और रामगढ़, राजमहल, रामगढ़ की ऊंची चोटी का नाम है पार्श्वनाथ। अब इनको हम नंबरिंग करके एक एक करके लिख लेते हैं। अब यहाँ से नंबरिंग करके हम लिख सकते हैं। 1 नंबर विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। और 2 नंबर आपका यहाँ पे है सतपुड़ा। और 3 नंबर अजंता। और 4 नंबर आपका मैकाल। 5 और 6, 5 और 6, 5 नंबर रामगढ़ और 6 नंबर आपका राजमहल। अब चूंकि इनकी यही इनके सामने लिख सकते हैं, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़। अब देखिए अजंता की पहाड़ी क्यों ज्यादातर पूछता है, ये सबसे फेमस है, ये सिर्फ एक ही राज्य में है, और वो एक राज्य कहाँ है? यमएच, महाराष्ट्र। इसी तरह से मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक। ठीक है, अब आगे का क्लास हम अगले लोग कौन सी? मैकाल। मैकाल की सबसे बाद हम लोग देख रहे थे, ये लिख लेते पहले अमरकंटक। उसी तरह रामगढ़ की ऊंची चोटी का नाम क्या? पारसनाथ। पारसनाथ। तो देख लिए ये मध्य भारत की पूरी पहाड़ी थी। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग देख लिए, पहला दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, उसके बाद हम लोग देखें मध्य भारत की पहाड़ी। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी भारत की पहाड़ी। पूर्वी भारत की पहाड़ी देखने के लिए हमको फिर से एक मैप लेना पड़ेगा, वही इंडिया का मैप, ब्लैंक मैप। इधर से समझने में हमको आसानी होती है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसको। अब ये लास्ट वाली इस एरिया की यानी पूर्वी भारत की पहाड़ी, इसमें पूर्वी भारत का बहुत आसान है याद करने का। सबसे टफ अगर नाम क्या था तो दक्षिण भारत का, इसलिए दक्षिण भारत को हम लोग पहले से पढ़ लिए। उसके बाद मध्य भारत पढ़े। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पूर्वी भारत की पहाड़ी। तीसरा नंबर क्या है? पूर्वी भारत की पहाड़ी। इनको पहले याद कर लीजिए, कैसे याद होंगे, ये किन किन राज्यों में है। तो अब इनका 3-3 का जोड़ा याद करने बहुत आसान है ये। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये ऊपर वाले राज्य, इसको कहते हैं 7 सिस्टर। 7 सिस्टर राज्य बहुत आसान है याद करना। कैसे याद करते हैं? तो 3-3 का जोड़ा याद करके आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, बीच में क्या है आपका? आसाम है, फिर मेघालय है, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको 7 सिस्टर कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का पूरा कल्चर एक ही जैसे है, इसलिए 7 सिस्टर इसलिए कहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जनरली घरों में भी अगर 7 बहनें हैं तो लगभग उनका 3 या 4 का सब कुछ मैच करता है, एक तरह का खाना, एक तरह का पहनना, लगभग जैसा ऐसा अन्य 7 भाइयों में नहीं हो सकता। वो सब अलग अलग होते हैं मेंटलिटी। तो भूगोल वाले अपने आसानी के लिए इसको क्या कर दिया? 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में हम देखेंगे एक एक पहाड़ी, जिसमें 3-3 जोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। डाफला, अबीर, मीसी। डाफला, अबीर, मीसी। डाफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और मीसी की पहाड़ी, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, अबीर, मीसी, ये 3 अगर आपको याद हो गया तो बाकी आसानी से याद हो जाएगा। चूंकि नागा से नागा की पहाड़ी, मिजोरम से मिजो की पहाड़ी, नागा, मिजो। अब बीच में जो राज्य है मेघालय, इसमें 3 है, 3 जोड़ा, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया।
तो देख लिए तीन तीन तरह से कैसे याद हो गए, डाफला, अबीर, मीसी, नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया। तो डाफला, अबीर, मीसी, नागा, मिजो और गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय की जो गारो, खासी, जयंतिया में जो खासी है, इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वो भी किस पहाड़ी पर है, खासी पर। और जो मासिन राम जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, वो भी किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो कहाँ का है, खासी का है। तो ये मेघालय में, ये पहाड़ियाँ बहुत आसान है याद करना। अब इनका हम नाम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग याद किए हैं वैसे ही लिखेंगे। डाफला, अबीर, मीसी। डाफला, अबीर, मीसी, ये तीनों कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। आसानी से इनको तीनों याद करते हैं। बाकी इसके बाद की पहाड़ी आपको सब याद है, क्योंकि राज्य अगर याद है, नागा, मिजो, मिजोरम से मिजो, तो नागा मिजो भी याद करना बहुत आसान है, ये नागालैंड में है, ये मिजोरम में है। उसके बाद की पहाड़ी और आसान है, क्योंकि मेघालय में देखें गारो, खासी, जयंतिया, एक हो गया गारो, उसके बाद खासी, और उसके बाद लास्ट में जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पर है, मेघालय में। क्योंकि खासी के बारे में हम आपको दो चीज़ें बताए हैं, क्योंकि मेघालय की राजधानी जो है शिलांग, वो कहाँ है, खासी पर। और मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी कहाँ है, खासी पर। तो ये थी आपकी पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। तो आप लोग देखें, नीचे से हम लोग देख चुके हैं। अब एक लास्ट में हमारा टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम यही देख लेते हैं। वो कौन सी है, चौथा है, जो पश्चिमी भारत की पहाड़ी है। पश्चिमी भारत की पहाड़ी, इसमें एक सबसे फेमस है, वो राजस्थान में आप सब लोग जानते हैं। राजस्थान में कौन सी है, अरावली। कौन सी है वो, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर या माउंट आबू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गुरु शिखर या माउंट आबू किसका है, तो गुरु शिखर या माउंट आबू। तो देख लिए आप पश्चिमी भारत को, यानी हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, एक बार देख लेते हैं। वहाँ से शुरू हम लोग किए थे पहाड़ी से, और इस पहाड़ी में हम लोग देखे थे पूरा कि इसके कितने प्रकार हैं, दक्षिण भारत की पहाड़ी, मध्य भारत की पहाड़ी, पूर्वी भारत की पहाड़ी, पश्चिमी भारत की पहाड़ी। एक एक करके पहले तो हम आपको यही बता दिए कि पहाड़ी बनी कैसे है, पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है, ये सब हम बता दिए। पहाड़ी भूकंपी हलचल के द्वारा बनी है पूरे भारत में। इनमें एक एक करके पढ़े हम लोग, नीचे से शुरू किए दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में ये पहाड़ियाँ हैं, इलायची, सेवराय, अन्नामलाई, नीलगिरी। इलायची, सेवराय, अन्नामलाई, नीलगिरी। उसके बाद आप पढ़े कौन सा, ब्रह्मगिरी और महाबलेश्वर। अब ये आपका काम है कि ये कैसे इसको याद करना है। तो इलायची, सेवराय, अन्नामलाई और नीलगिरी, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु को हम टीएन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, KTK। KTK का मतलब कर्नाटक। इतना तो हमको स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा, KTK यानी कर्नाटक। अब महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहीं से निकलती है इसकी ऊंची चोटी कलसुबाई, यहीं से निकलती है कौन सी, कृष्णा नदी। यहाँ से निकलती है आपकी कावेरी नदी। बाकी ये नीलगिरी इसलिए फेमस है क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिलते हैं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। सेवराय, इलायची, इलायची को कई बार पूछता है सबसे दक्षिण कौन सी पहाड़ी है, सबसे दक्षिण पर, तो आपकी इलायची की पहाड़ी। फिर हम लोग देख लिए यहाँ। उसके बाद इसके क्या टाइप थे, कैसे कैसे हम लोग जाना गया है कि पहाड़ी क्या होती है, पर्वत क्या होता है, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, इसको हम लोग फोकस किए। फिर हम लोग मध्य भारत की पहाड़ियों में देखें, विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, अजंता। अजंता बार बार पूछता कौन सी पहाड़ी सिर्फ एक ही राज्य में है, तो वो कौन सी है, वो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी। मैकाल को देखें, इसकी ऊंची चोटी अमरकंटक। यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं आपकी, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, तीन। उसके बाद हम लोग देखे हैं रामगढ़ और राजमहल। रामगढ़ की ऊंची चोटी पारसनाथ। ये सब देखते हैं हम लोग पूरा मध्य भारत की पहाड़ी। फिर हम लोग देखे हैं लास्ट में पूर्वी भारत की पहाड़ी। ये बहुत आसान था इनको याद करना, क्योंकि डाफला, अबीर, मीसी एक बार याद कर लीजिए, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ी नागालैंड में, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ, मेघालय में। खांसी से क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, खांसी से क्वेश्चन यही पूछता है कि जो मेघालय की राजधानी शिलांग है किस पहाड़ी पर है, तो वो खांसी पर है।
जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती वो कहाँ है, मासिनराम, तो वो भी किस पहाड़ी का हिस्सा है, खांसी का हिस्सा है। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, इनको हम लोग देखें। पश्चिम भारत में एक ही पहाड़ी थी जो हम लोग देखें पश्चिम भारत में, अरावली की। अरावली कहाँ है, राजस्थान में है। अरावली को हम आरजे लिख सकते हैं, आरजे का मतलब राजस्थान में। इसकी ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर या माउंट आबू। तो आज का मेरा ये टॉपिक था, आई होप आप लोग सब समझे होंगे। अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग और आगे वीडियो बना सकें। तो इसके बाद हम दूसरे किसी मुख्य टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।